फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एस्टिमेटिंग? एस्टिमेटिंग इज़ एन आर्ट, ये एक तरीका है बाय विच वी कैन गेट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ए मटेरियल। किसी भी मटेरियल का जो यूज़ है उसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का एस्टिमेट करना, अंदाज़ा करना, दैट इज़ द एस्टिमेटिंग प्रोसेस। एंड द टाइम टेकन टू बी कंप्लीशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अप्रॉक्सीमेट मटेरियल, ये तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ मटेरियल, इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व एंड टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, दिस इज़ नोन एज एस्टिमेटिंग। पर्पस इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इट इज़ रिक्वायर्ड, इट इज़ नेसेसरी टू नो द necessary material and cost to be incurred before the starting of a project। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से मटेरियल हैं और उसकी क्या कॉस्ट है जो इसमें इनिशियली स्पेंड होगी, उसका एस्टिमेट करने के लिए इसकी ज़रूरत है। देन टू इंश्योर ऑल द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। देन टू अवॉइड द मिस यूज़ ऑफ मनी, मनी के मिस यूज़ को भी अवॉइड करना, दैट इज़ ऑल्सो पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। टू सेव टाइम फॉर द कम्प्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट अनइंटरप्टली, है ना, प्रोजेक्ट्स को जो है बिना किसी इंटरप्शन के पूरा करना, दैट इज़ ऑल्सो द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देन वी हैव एलिमेंट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। देयर आर 5 एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मा फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स, पहले हम परफॉर्मा क्रिएट करते हैं। देन प्रिपरेशन ऑफ मेकिंग मटेरियल्स, प्राइस लिस्ट, नेट प्राइस लिस्ट एंड मार्केट सर्वे। तो ये सारे थे हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट, द प्रोफॉर्मा इज ए लैटिन टर्म, है ना, दिस इज इंग्लिश टर्म विच मेक्स द सेंस ऑफ द सेक ऑफ फॉर्म, the criteria, it describes a method of financial calculation, किस तरह से हमारी जो मनी है उसको हम यूज़ करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, दैट लाइज इन दिस परफॉर्मा। इट ऑल्सो शोज द रेवेन्यू प्रोजेक्शंस एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस एंड कैश फ्लोज फॉर द कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। इट शोज रेवेन्यू प्रोजेक्शंस, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस, कैश फ्लोज एंड कंप्लीशन ऑफ ए प्रोजेक्ट। जो सिंपल परफॉर्मा अब यहाँ देखिए यहाँ बनाया हुआ है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल जो हमें चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उसकी कितने यूनिट है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, रेट एंड लास्ट अमाउंट, कितना उसमें अमाउंट लगेगा, और जितने भी मटेरियल्स यूज़ होंगे हम इस परफॉर्मा में इसको लिस्ट करेंगे। दिस इज़ नोन एज परफॉर्मा ऑफ मेकिंग एस्टिमेट्स। यहाँ उसकी हम एस्टिमेट वैल्यू का उसका एक, जैसा सपोज वी हैव टू इंस्टॉल ए इलेक्ट्रिक पोल, तो इलेक्ट्रिक पोल को पूरा बनाने के लिए यहाँ पर कितने मटेरियल्स हैं, वायर, केबल, फिर पोल्स, ये सब चीज़ें, और उसकी कितनी क्वांटिटी है, कितने यूनिट हैं, क्या उसका रेट है, क्या उसकी अमाउंट है, वो सब की सारी एस्टिमेटिंग वैल्यूज़ जो है यहाँ तैयार की जाती हैं। सेकेंड इज़ प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग, मटेरियल के शेड्यूल की कॉस्टिंग का तैयार करना। इट इज़ दी जस्ट द प्लानिंग ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल्स यूजिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अलग अलग कंपनीज से हम टाई अप करते हैं, उनका जो मटेरियल की कॉस्ट है वहाँ से हम कंपेयर करते हैं और अपने बजट के हिसाब से इसको परचेज़ करते हैं। इट इज़ जस्ट द प्लानिंग ऑफ परचेजिंग ऑफ मटेरियल्स। Secondly, an estimator generally calculates the quantity and cost of material at an early stage, starting में ही उसकी कैलकुलेशन हो जाती है, and uses their cost while executing the project. There is there is this specification criteria and its description like that. डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल विद कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस यहाँ हम शो करते हैं, उसके यूनिट है, उसकी क्वांटिटी है, उसका सप्लायर 1, सप्लायर 2, यहाँ से हम कंपेयर करते हैं किस सप्लायर से हमें बेस्ट क्वांटिटी और चीप रेट में अवेलेबल है। ठीक, ये था इसका फॉर्मेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल शेड्यूल कॉस्टिंग। देन प्राइस लिस्ट इज दी मार्केट सर्वे, ये मार्केट सर्वे है फॉर द एस्टिमेटर, in which the price list of materials from various shopkeepers and retails and wholesale prices are enlist, उनको हम एनालिस्ट कर। This list is updated according to the market rate from time to time. Okay.
Then net price list. It is an item that a price in which we have imposed some taxes like sale tax, central tax, excise tax and other taxes. और जो total price है that price is known as net price. Normally the above mentioned taxes are not included in the price list. For example, अगर हमारे पास कोई चीज़ है दैट कॉस्ट ₹40, उस पर डिस्काउंट 10% है, सेल टैक्स 1 है, नेट प्राइस उसका होगा 37.80. इस तरह से हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं. लास्ट इज मार्केट सर्वे. The market survey is an investigation into the state of a market for a particular product or service, including analysis of consumers' needs and preferences. And these materials required for the completion of project which is purchased after preparing estimation. Okay. Before preparing the material, market survey is conducted to ensure that material is purchased at lower price. सबसे कम से कम प्राइस में हम उसको परचेज करेंगे. A market survey gathers information about the price of various products from different firms also. Okay, and the purpose of this market survey is to provide price variation. हमें एक ही चीज़ अलग अलग रेट पे अवेलेबल हो जाती है. दैट इज़ द पर्पस ऑफ दिस. तो अभी तक के लिए इतना सफिशिएंट है. थैंक यू.